अगर इस देश के दलित पिछड़े अपनी बात कहें तो उनको आप बता देते हैं देशद्रोही। अगर कोई मुसलमान अपनी बात करे उनको आप बता देते हैं आतंकवादी। यह चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है, उनका जो एजेंडा है कि कमर में फिर से झाड़ू लटकाओ, गले में हरिया लटकाओ, यह दौर उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर है। अगर डॉक्टर रतनलाल जी की बिना शर्त रिहाई नहीं हुई तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अगर सभी हिंदू हैं तो एक दलित की शादी एक राजपूत ठाकुर ब्राह्मण बाभन से क्यों नहीं हो रही है? अगर सभी हिंदू हैं तो पिछले 100 साल में आरएसएस का चीफ आज तक कोई दलित क्यों नहीं बना? स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओम सिता, जो खुद धार्मिक भावनाएं आहत करने के चक्कर में उन पर मुकदमा हो चुका है। भोपाल के अंदर उन पर मुकदमा हुआ था अभी 3 दिन पहले। उनसे पूछते हैं जिस तरह से अभी फिलहाल से जिस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मुकदमे किए जा रहे हैं, जबकि उसकी पुष्टि भी नहीं हो। जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर मुकदमा हो गया, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि वहाँ पर शिवलिंग है भी या नहीं, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बात शिवलिंग की है ही नहीं फरहीन, बात है कि क्या इस देश में एक इतिहासकार इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकता है? क्या इस देश के इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना पड़ेगा? क्या इस देश में इतिहास की व्याख्या करने के लिए इतिहासकार को एंटायर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा? यह असली विषय है। असली विषय यह है कि क्या इस देश को फिर से मनुवाद की ओर नहीं धकेला जा रहा है, जब दलितों को न केवल अध्ययन से वंचित किया गया था बल्कि अपनी आवाज़ भी उठाने नहीं दिया गया था? क्या देश को उस दौर में धकेलने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या इस देश को उस दौर में धकेलने की कोशिश नहीं हो रही है जब हमारे थाली में खाना नहीं होता था, जब हमारे बदन पे कपड़े नहीं होते थे? आज जब आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से हमारे बदन पर अच्छे कपड़े आ गए हैं, जब आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हमारी थाली में अच्छा खाना आ गया है, हम अच्छे घर में रहते हैं, हम महंगी गाड़ियों में चलते हैं, यह बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है जिनके सामने हमारे पुरखे कभी खाट पर भी नहीं बैठते थे और आज हम उनके सामने सोफे पर पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे। यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस देश में यह जो पूरी लड़ाई है, जिसको यह मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यह लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई है, डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी करके इस देश की सरकार ने बता दिया है कि यह लड़ाई उनकी मुसलमानों से नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस देश के बहुजनों से है, इस देश के दलितों से लड़ाई है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर इस देश के दलित पिछड़े अपनी बात कहें तो उनको आप बता देते हैं देशद्रोही। अगर कोई मुसलमान अपनी बात करे उनको आप बता देते हैं आतंकवादी। यह चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है, उनका जो एजेंडा है कि कमर में फिर से झाड़ू लटकाओ, गले में हरिया लटकाओ, यह दौर उससे भी ज़्यादा खतरनाक दौर है। क्योंकि जब मनुस्मृति इस देश में लागू था उस समय मूछ रखने पर हत्या नहीं की जाती रही होगी, आज मूछ रखने पर भी हत्या कर दे रहे हैं। उस दौर में जब मनुस्मृति इस देश में लागू था, कमर में झाड़ू टांगा जाता था, उस समय कोई दलित दूल्हा घोड़े पर चढ़ सकता था। वह दौर, उस दौर में भी इतना बुरा हालत नहीं था कि विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थी को आत्महत्या करनी पड़े। तो पूरा जो देश है वापस से उसी दौर में धकेलने की कोशिश है। ये हजारों सालों के संघर्ष से, जहाँ से हमें माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर से गोबर झेलकर बाबा साहब को मटके का पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, उस दौर से संघर्ष करके बाबा साहब निकले और हम सबको संविधान दिया ताकि हमारे कपड़े, शरीर पर एडिडास का टी शर्ट आ पाया 6000 का। यह जो पूरी लड़ाई है, यह लड़ाई हम भले न समझें, लेकिन इस लड़ाई को यह सवर्ण समाज समझता है कि कहाँ चोट करनी है
और डॉक्टर रतनलाल जी को गिरफ्तार करके वह टेस्ट कर रहे हैं इस देश के दलितों को कि इनके अंदर का गुस्सा कम हुआ है कि नहीं, या अब तक कितना हिंदू बन पाया है। यह चेक करता है कि कहीं 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन तो नहीं हो जाएगा। फरहीन, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के हुक्मरान सरकार को बता देना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर रतनलाल जी की बिना शर्त रिहाई नहीं हुई तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो क्या लगता है रतनलाल जी के नाम पर बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है? जिस तरह से देश में जातीय हिंसा बढ़ती जा रही है, मूंछ रखने पे मार दिया, घड़े से पानी पीने पे मार दिया, अगर कोई शादी करने के लिए मंदिर में जाते तो भगा दिया जाता है, बोला जाता है खेत में मत आओ, न कोड़े मारे जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, या तो इन्हें छुपाने के लिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनका ध्यान यहाँ से हटकर ऊपर चले जाए। तो फरहीन, इसमें असल सवाल ये है कि वो हिंदू हिंदू इतना करते हैं, हिंदू भावना की बात करते हैं। पता है हिंदू कौन है? अगर सभी हिंदू हैं तो एक दलित की शादी एक राजपूत ठाकुर ब्राह्मण बाभन से क्यों नहीं हो रही है? अगर सभी हिंदू हैं तो किसी दलित को सब ब्राह्मण के यहाँ किराए पर मकान क्यों नहीं मिलता? आरएसएस कहता है सभी हिंदू हैं। अगर सभी हिंदू हैं तो पिछले 100 साल में आरएसएस का चीफ आज तक कोई दलित क्यों नहीं बना? अगर सभी हिंदू हैं तो अखबार में जो शादी का विज्ञापन दिया जाता है उसमें फिर ब्राह्मण चाहिए, स्वजाति वर्ग चाहिए, ये क्या है? तो फिर अगर सभी हिंदू हैं तो राजपूत क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, खटीक, धोबी, चमार, मेहतर, ये क्या होता है? ये क्या है फिर? तो ये लोग हिंदू तभी कहते हैं, हिंदू तभी बनाते हैं जब सामने मुसलमान हो। अगर सामने मुसलमान नहीं है तो फिर इस देश के दलितों को ये छोटी जाति का बताते हैं। अच्छा, तो मतलब जिस तरह से इनके लोग बोलते हैं कि जो महंत है वो बोलते हैं कि मुसलमान महिलाओं के साथ रेप करना चाहिए, 10-10 बच्चे पैदा कर लो, अगर इस तरह के बयान देते तो तब लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर कोई प्रोफेसर एक पोस्ट लिख देता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। देखिए, इस देश में मूर्खताओं का पोषण अभी सरकार कर रही है। तो जितने लंपट हैं उनको लगता है कि अभी उनकी सरकार है सत्ता में, वो कुछ भी कर सकते हैं और इसी तरह से सेलेक्टिव तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम सुधा। जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है, जातीय माहौल बनाया जा रहा है, दलितों के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, काशी विश्व कॉरिडोर जो है वहाँ पर इतने सारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं जब लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन जब एक बहुजन की बात होती है तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।